Hello everyone. Today again I am going to discuss a very important topic on company law, and the topic is doctrine of indoor management. You must have heard the doctrine of indoor management in Companies Act. Now let's understand what is the meaning of this doctrine. क्या कहता है doctrine of indoor management? Memorandum of Association and Articles of Association of a company become a public document after they are registered by the registrar. When a person intends to deal with the company, he must have access to these documents and can obtain copies thereof. Thus, he will be deemed to have the constructive notice of the contents of memorandum and articles. तो यदि कोई व्यक्ति कंपनी से डील करना चाहता है तो उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों के बारे में ही जानकारी यदि हो जाती है तो ये मान सकते हैं कि वो कंपनी के बारे में उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस मिल गया है. Therefore, there is a person having knowledge of MOA and AOA cannot say that he is not informed of constructive notice. However, there is an exception to this rule of constructive notice. The exception or this exception is especially known as डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ये जो एक्सेप्शन है इसी रूल का कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस डील करने वाले व्यक्ति को मिल गया है यदि उसको एमओए और एओ की जानकारी है, यही एक्सेप्शन कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट that the rule of constructive notice can be invoked by the company and it does not operate against the company. Instead, it operates against the person who has failed to inquire but does not operate in his favor. While the doctrine of indoor management can be invoked by a person dealing with the company and cannot be invoked by the company. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो कंपनी इन्वोक कर सकती है एंड वो कंपनी के अगेंस्ट में कभी भी काम नहीं करती, वो कंपनी को सेफ रखती है. कौन सा रूल सेफ रखता है? रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. जबकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो इन्वोक किया जाता है उस व्यक्ति द्वारा जो कंपनी से डील कर रहा है. इट कैन बी इन्वोक्ड बाय द पर्सन हु इज़ डीलिंग विद द कंपनी एंड कैनॉट बी इन्वोक्ड बाय द कंपनी. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी नहीं इन्वोक कर सकती, ये प्रोटेक्ट करता है उस पर्सन को जो कि अब कंपनी से डील कर रहा है. जस्टिफाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट इंडोर मैनेजमेंट, Gower pointed out that it would be difficult for the creditors and persons dealing with the companies if the company could escape liability by denying the authority of the officials to act on its behalf. तो गोवर ने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को जस्टिफाई किया था और ये कहा था कि अगर ये डॉक्ट्रिन लागू नहीं होता तो फिर बड़ा मुश्किल है क्रेडिटर्स और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि कंपनी से डील कर रहे हैं. और अगर ये ना होता तो फिर कंपनी बड़ी आसानी से अपनी कोई भी लायबिलिटी जो है वो डिनाई कर सकती थी. तो इसीलिए दिस डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स हु डील विद द कंपनी with the presumption that the internal management of the company will fully and fairly complete and free from any error, fraud
और डिसेप्शन। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये प्रिज्यूम करता है कि जो कंपनी मैनेजमेंट है वो किसी भी तरह का फ्रॉड, डिसेप्शन, एरर उनके अगेंस्ट में, उनके साथ नहीं करेगा। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट भी इसका नाम है। But the protection under this doctrine can be availed only by the person who deals with a registered company in good faith and honest belief. तो ये डॉक्ट्रिन केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा अवेल किया जा सकता है, इसका फ़ायदा लिया जा सकता है जो कि गुड फेथ और ऑनेस्ट बिलीफ में किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। अब आइए ज़रा इसमें जो इसके एक्सेप्शंस हैं कुछ, कि कहाँ कहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा या फिर इट इज़ एन एक्सेप्शन इन दैट केस। तो पहला है फॉर्जरी एंड फ्रॉड, दूसरा है नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी, तीसरी बात सस्पेशन ऑफ इर्रेगुलरिटी, और चौथी और आखिरी बात है इग्नोरेंस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स। आइए इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। पहला, फॉर्जरी एंड फ्रॉड। वेयर ड्यू टू फॉर्जरी और फ्रॉड द एक्ट्स डन इन द नेम ऑफ द कंपनी आर वॉइड एब इनिशियो, द डॉक्ट्रिन विल नॉट अप्लाई। जहाँ पर भी फॉर्जरी या फ्रॉड का काम हुआ है कंपनी के नाम पे, शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही ये नल एंड वॉइड, इस डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। मान लीजिए इफ किसी ने किसी फॉर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इस डॉक्ट्रिन का यूज़ करने की कोशिश करी, तो वो एंटाइटल्ड व्यक्ति नहीं है और वो लीगली इसको एनफोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, ये शुरू से ही वॉइड है। इट डज़ नॉट क्रिएट अ लीगल क्लेम, इसीलिए कोई लीगल क्लेम इसमें क्रिएट नहीं हो सकता। दूसरी बात है नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी। दिस एक्सेप्शन अप्लाइज टू पर्सन एंड अ कंपनी अलाइक। जब नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी की बात आती है तो ये कंपनी और पर्सन दोनों पे एक जैसा ही एप्लीकेबल है। इफ़ द डीलिंग इज़ मेड or contract entered into with the knowledge of irregularity, the plaintiff will not be allowed to take shelter of doctrine of indoor management. अगर knowledge of irregularity है आपको और फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, एंटर करे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर जो प्लेंटिफ है उसको इस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की शरण में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ही इज़ नॉट अलाउड टू टेक द शेल्टर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है सस्पिशन एंड इर्रेगुलरिटी। सस्पिशन ऑफ इर्रेगुलरिटी, शक है आपको कि किसी तरह की इर्रेगुलरिटी है, तो अ पर्सन मीटिंग टू डील विथ कंपनी मस्ट टेक प्रॉपर इंक्वायरी वेयर ही सस्पेक्ट्स इर्रेगुलरिटी। तो ऐसा व्यक्ति जिसको शक है कि किसी प्रकार की इर्रेगुलरिटी है, उसको प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए और ऐसा करने के बाद ही उसको आगे कुछ भी डिसीजन लेना चाहिए। और ऐसा करने के बाद यदि वो अपना प्रोसेस, अपना डीलिंग विद द कंपनी आगे बढ़ाता है तो उसको अलाउड है, उसको बेनिफिट है कि वो इस डॉक्ट्रिन को अवेल कर सकता है, अदरवाइज नॉट। लास्ट पॉइंट इज इग्नोरेंस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई टू केसेस where a person dealing with the company has not in fact consulted and gone through the articles and memorandum, and even if he would have examined those documents, would not have revealed the irregularity. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उस जगह अप्लाई नहीं होगा या उन केसेस में अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे व्यक्ति जो कि कंपनी से डील करने जा रहा है एक्चुअली नॉट कंसल्टेड, has not gone through the AOA or MOA, and
मान लीजिए कि अगर उसने एग्ज़ामिन किया भी हो तो उसको इरेगुलरिटी यदि पकड़ में नहीं आई है तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा ऐसे में। Therefore, a person should ascertain from memorandum and article of association the real position of the internal management of the company। ये बहुत ज़रूरी है कि इसके पहले कि आप कोई भी डीलिंग करें कंपनी के साथ उसके MOA और AOA को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, अदरवाइज़ आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की शेल्टर में नहीं जा सकते। सो friends, this was a small video lecture and an explanation on doctrine of indoor management. I hope this is going to be of some help to you. Keep studying. Bye bye for now.